Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 29 September 2021 and day is Wednesday. And we will continue revision of chapter 2. Yesterday video, uh, we have complete chapter 1, revision of chapter 1, and today we will start revision of chapter 2. So, move on to page number 12. You have to read summing up also, and we will start from book exercise. Okay, so work out question 1. Choose the correct answer. फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया. आपको विद स्पेलिंग लर्न करना है क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो सकती है. हो सकता है चूज द करेक्ट फिलअप्स में आ जाए या आंसर इन वन वर्ड में आ जाए, मैच में भी आ सकते हैं. ओके. सेकेंड, द स्मॉलेस्ट ओशन इज, सबसे छोटा ओशन कौन सा है? सो आंसर इज डी, आर्कटिक ओशन. थर्ड, इन एंशियंट टाइम द शेप ऑफ द अर्थ वॉज बिलीव टू बी अ, अब पुराने समय में ऐसा मानना था कि अर्थ का शेप कैसा है? सो आंसर इज डी, स्क्वायर. फोर्थ, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, अब ऐसी बुक जो कि इसमें मतलब मैप्स होते हैं बहुत सारे, उसको हम क्या कहते हैं? सो आंसर इज सी, एन एटलस. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट इज द अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, क्या अर्थ ही ओनली लिविंग प्लेनेट है सोलर सिस्टम का? सो इट्स अ ट्रू आंसर स्टेटमेंट. सेकेंड, द अर्थ इज परफेक्टली राउंड इन शेप, के अर्थ परफेक्टली राउंड है शेप में? सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि वो ऑरेंज टाइप की शेप की है. थर्ड, पीपल ऑलवेज न्यू दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, क्या लोगों को शुरू से पता था कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है? सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि पहले इनको मानना था कि अर्थ जो है स्क्वायर शेप की है. फोर्थ, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, क्या एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है? तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. फिफ्थ, द अर्थ हैज़ 4 ओशन, के अर्थ में 4 ओशन है? तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज अर्थ हैज़ 5 ओशंस. नाउ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, या फिर इसको हम आंसर इन वन वर्ड बोल सकते हैं, नेम द फॉलोइंग भी कह सकते हैं. ओके, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसकी जगह, जब क्वेश्चन का टाइटल कुछ भी हो जाए आंसर सेम ही रहेंगे, आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. सो फर्स्ट इज अ लार्ज लैंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस में लार्ज लैंड मास, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट. लर्न स्पेलिंग ऑल्सो. सेकेंड, द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन. थर्ड, द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, ऐसी एयर की लेयर जो कि अर्थ के सराउंड है, सो इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सेकंड, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स फीचर ऑन फ्लैट सरफेस, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन जो कि फ्लैट सरफेस पे होता है, सो इट्स अ मैप. नाउ क्वेश्चन आंसर. सो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे हम फर्स्ट. चैप्टर 2 आवर अर्थ. क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है? सो आंसर इज अर्थ इज एक्चुअली शेप लाइक एन ऑरेंज, इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्जेस एट द सेंटर. अर्थ का शेप जो है ना वो ऑरेंज जैसा है, वो साइड से मतलब टॉप और बॉटम से तो फ्लैट है और सेंटर में इसमें बल्जेस बने हुए, कर्व बने हुए हैं. वाई इट इज़ अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, सही कर लीजिएगा. यहाँ पे द आएगा, थाई हो गया है. द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू अबंडेंट वाटर ऑन द इट्स सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जो बहुत बेशुमार जो पानी है, बहुत ज़्यादा जो पानी है, इस कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, नेम देम, कॉन्टिनेंट कितने होते हैं उनके नाम बताने. सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. फोर्थ, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ओशन एंड सीज, ओशन और सीज में क्या डिफरेंट है? सो आंसर, ओशन आर लार्ज एंड डीप वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, और सी अ लार्ज वाटर बॉडी दैट इज स्मॉलर देन द ओशंस. अब ओशन जो होते हैं ना, ऐसी लार्ज बॉडीज जो कि मतलब वाटर बॉडीज जो कि अर्थ सरफेस पे सब तरफ फैली हुई है, उसको ओशन कहेंगे. और ऐसी वाटर बॉडीज जो कि लार्ज तो होती है पर वो ओशन से छोटी होती है, उसको हम सीज कहते हैं. नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो आंसर, द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू ब्रीथ. अब ऐसी एयर की लेयर जो अर्थ के चारों तरफ घेरे हुए हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर भी ही लाइफ पॉसिबल करता है, इसके कारण हम ब्रीथ कर पाते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ है, थोड़ी सी
लेंथी आंसर है पर डोंट नो नीड टू वरी। व्हाट आर थिंग्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल बनाती हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड ऑन अर्थ एंड द लाइट एंड हीट रिसीव फ्रॉम द सन मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। अब अर्थ की मतलब अर्थ पर वाटर, एयर और लैंड की प्रेजेंस है ना, पाए जाते हैं। उसके अलावा सन से हमें जो हीट लाइट मिलती है वो अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाती है। पीपल्स आइडिया द शेप ऑफ द अर्थ हैज़ चेंज ओवर टाइम डिस्कस। अब लोगों की जो सोच है ना अर्थ के शेप के लिए, वो टाइम जैसे टाइम बीतता गया चेंज होती गई। सो वो आपको डिस्कस करनी है। मतलब बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है। सो फॉर लॉन्ग एगो पीपल हैड थॉट दैट द अर्थ इज़ फ्लैट, बट यहाँ पे बीट हो गया है, आपको बट लिखना है। वॉयजेस अराउंड द अर्थ प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। बहुत सालों पहले लोगों का सोचना था कि अर्थ जो है फ्लैट है, स्क्वायर शेप की है, पर जैसे जैसे बड़ी बड़ी यात्राएं लोग दूर दूर घूमने लगे तो उनको फील हुआ कि अर्थ जो है राउंड है। हाउएवर पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस बाय सैटेलाइट प्रूव दैट द अर्थ इज एक्चुअली शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। और जब स्पेस से अर्थ का पिक्चर लिया गया तब सबको पता चल गया कि अर्थ का जो एक्चुअली शेप है वो ऑरेंज टाइप है, ना वो गोल है ना वो स्क्वायर है। Question 3. What are the globes and maps? How do they help us to study the earth? अब ग्लोब और मैप क्या होते हैं और हमारी अर्थ की स्टडी करने में कैसे हेल्प करते हैं। सो अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, द ग्लोब टू इज़ राउंड, अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट द अर्थ मेड ऑन फ्लैट सरफेस। अब ग्लोब जो होते हैं ना, ग्लोब अर्थ का मॉडल होता है जो कि अर्थ से ही राउंड होता है, और मैप जो होते हैं ना अर्थ की ड्राइंग होती है जो कि अर्थ के पार्ट की ड्राइंग होती है जो कि फ्लैट सरफेस पे होती है। अ ग्लोब अलाउज टू अस टू सी अर्थ द वे इट्स रियली इज। इट शोज ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, मैप शो अस द फीचर्स ऑफ द अर्थ इन ग्रेटर डिटेल देन अ ग्लोब डज। अब ग्लोब जो होता है ना वहाँ पे अर्थ के जो फीचर्स हैं वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही शो होते हैं। उसमें ओशन, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज रख सकते हैं, पर मैप में जो है हम लोग को अर्थ के सारे फीचर जो है ग्रेट डिटेल में मिलते हैं जो कि ग्लोब में नहीं मिल पाते हैं। नाउ क्वेश्चन 4. वाई वी नीड डायरेक्शन? नेम द 4 मेन डायरेक्शन। हाउ वुड वी फाइंड डायरेक्शंस? अब हम डायरेक्शन की नीड क्यों होती है, 4 डायरेक्शन के लिए हम बताने हैं। और डायरेक्शन कैसे हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द सन की हेल्प से और ऑन अ मैप। वी यूज डायरेक्शन टू फाइंड प्लेस ऑन द मैप इन द रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड में किसी भी प्लेस को फाइंड करने के लिए हमको डायरेक्शन की नीड होती है। और देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ द सन की हेल्प से हम कैसे डायरेक्शन का पता लगाएंगे। सो वी फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब सन की हेल्प से हम कैसे पता लगाएंगे कि सन जो है ईस्ट से राइज होता है, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन हो गई। वेस्ट में सेट होता है तो वो वेस्ट डायरेक्शन होगी। इफ इज स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अवर लेफ्ट इज नॉर्थ एंड राइट लाइज साउथ। अगर हम राइजिंग सन के सामने फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे लेफ्ट में नॉर्थ डायरेक्शन होगी और साउथ में राइट में साउथ डायरेक्शन होगी। सो हम पता लगा सकते हैं कि सन की हेल्प से कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। ऑन अ मैप द शोज top shows north while the bottom shows south, the left of a map shows west and the right shows east। अब मैप में क्या होता है, जो नॉर्थ का टॉप होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है और बॉटम में साउथ रहती है। मैप के लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट डायरेक्शन होती है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ mark in color 5 ocean and the 7 continent on outline on the map of the world. Also circle the smallest and largest ocean the continent। अब ये जो पिक्चर था मैंने बनाने के लिए था, बहुत कम बच्चों ने बनाया है। यहाँ पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और ओशन को सर्कल भी करना है। सो आपको एटलीस्ट इनके नेम विद स्पेलिंग तो लर्न होने ही चाहिए, ओशंस के भी और कॉन्टिनेंट के भी। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट रिविजन ऑफ चैप्टर 2। और नेक्स्ट वीडियो वी विल डू, मैं जो टेस्ट कल सेंड करूँगी, कल इवनिंग में 4 o'clock आपको टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट का जो आंसर होंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, और जैसे टेस्ट, वैसे तो टेस्ट सबको अटेम्प्ट करना है और फिर पेंसिल से कर लीजिएगा, और टेस्ट करने के बाद जो भी करेक्शन आता है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि आपके क्या मतलब आपने क्या क्या रॉन्ग किया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा पेंसिल से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।